से संबंधित यहाँ पर हम आज बात करेंगे। और पिछले काफी समय से हम हर बृहस्पतिवार को यहाँ पर इकट्ठा रहते हैं और हम शून्य से संबंधित बातें करते हैं। यहाँ पर हम कुछ बातें करेंगे शून्य की, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज में हम शून्य की, जो हमारी प्री मेडिटेशन एक्सरसाइज आप इनको कह सकते हैं, ये हिस्सा है हमारे ध्यान का। लेकिन वो प्री यानी कि ध्यान शून्य मेडिटेशन करने से पहले अपने शरीर को व्यवस्थित करने के लिए जो हम कुछ यौगिक क्रियाएं, शारीरिक क्रियाएं करते हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद मन और शरीर को समझने के लिए उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करते हैं और उसके बाद फिर हम ध्यान से रिलेटेड मेडिटेशन के अभ्यास में रहते हैं। तो यहाँ बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ जो लगातार पुराने हैं और हमारे साथ यहाँ पर कुछ नए लोग भी हैं। यहाँ पर हमारे इंडिया से, उत्तर प्रदेश से ललित धवन जी भी हैं और गिरिनाथ जी भी हैं यहाँ पर। और अभी जब मैं आया तो हमारे वर्मा जी, रोहित वर्मा जी भी थे। तो रोहित वर्मा भी हैं। तो आप सभी का स्वागत है। और यहाँ हम थोड़ी सी बात शरीर से संबंधित। देखिए, जब तक हमारा शरीर इस लायक नहीं होगा कि उसको हम स्ट्रेंथ में ला सकें, उससे हम जो चाहें वो काम करा सकें और उतना काम जितना हम चाहते हैं। जिसका कोई फिजिकल वर्क ज़्यादा है, कोई खिलाड़ी है तो उसको खिलाड़ी की तरीके से अपने शरीर को तैयार करना होता है। कोई वेट लिफ्टर है तो वो वेट लिफ्टिंग के तरीके से उसको तैयार करेगा। और एक जनसाधारण, एक आम व्यक्ति जो अपने काम काज में है, वो ऑफिस जाता है, अपने व्यापार को देखता है, अपने घर परिवार को देखता है, तो रूटीन का काम है। अगर वो काम अच्छे तरीके से इस शरीर के माध्यम से कर पा रहा है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए सभी लोग को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में फिजिकल एक्टिविटीज का करना बहुत जरूरी है, जो हमारे स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाता है, रखकर हम ये कार्य करें। साथ ही साथ डीएक्सएल प्रोडक्ट की बात करें तो डीएक्सएल प्रोडक्ट कोई ना कोई, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू खाना तो खाएगा। जितना अच्छा खाना होगा, जितना पोषक वाला खाना होगा, जितना न्यूट्रिशन हेल्दी फूड होगा, उतना हमारे शरीर को हम बढ़िया तरीके से चला पाएंगे। तो हमें खाना भी जरूरी है। तो खाने के लिए, यूज करने के लिए हमारे पास तमाम तरीके की वैरायटियों में तरह तरह के का फूड, औषधि इस डीएक्सएल के माध्यम से हमें मिल जाता है। जहाँ गैनोडर्मा है, कॉर्डिपाइन है और मोरेंजी है और कॉर्डिसेफ है। तो कितने तरीके की चीजें, वर्जिन कोकोनट ऑयल, एक पूरी की पूरी रेंज जो एक आम आदमी के लिए जरूरत की है, वो सारी चीजें इस डीएक्सएल प्रोडक्ट के माध्यम से मिल जाती है। साथ ही साथ हमारा मन और शरीर को समझने के लिए, जानने के लिए, वो भी दोनों एक चीज है। तो मन और शरीर को बैलेंस करने के लिए, उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए भी शारीरिक एक्सरसाइज कुछ करनी होती है। और उसके बाद सीधे हम मन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ आप अपने स्थान पर थोड़ा सा खड़े हो जाइए। मैं देख रहा हूँ अभी भी कैमरा कम ही लोगों का खुला हुआ है ना। जिनके खुले में बहुत अच्छी बात है, जो सीखना चाहते हैं और खोल सकते हैं, है ना, वो कैमरे को ऑन करना चाहिए। कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन यदि आप अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो एक लय बनती है, एक तन्मयता बनती है। आप हमें देख सकते हैं, हम आपको देख सकते हैं जूम के माध्यम से। तो ये अच्छा रहता है सीखने के माध्यम से। अदरवाइज बहुत सारी चीजें आप करते रहेंगे, कुछ हम नहीं देख पाएंगे, कुछ आप नहीं बता पाएंगे, और ये चीजें सिर्फ
बौद्धिक स्तर पर रह जाएंगी, सिर्फ वैचारिक रह जाएंगी, हम उसका फायदा पूरा अपने अनुभव के रूप में नहीं ले सकते। तो कोशिश करिएगा, अगर आप कैमरे को ऑन कर सके तो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने स्थान पर थोड़ा सा खड़े हो जाइए। यहाँ हम 3 चरण में हम यहाँ पर अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, एक्सरसाइज में रहते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा अपने पैरों को, दोनों पैरों पर समान वेट, समान भार, थोड़ा सा हम अपने पैरों को जितना हो सके आप अपने दोनों पैरों पर खड़े हो जाइए और अपने हाथों को बिल्कुल ढीला सा छोड़ दीजिए, बिल्कुल जितना आप फ्री हो सके उतना। बिल्कुल हाथ हमारे ऐसे चलने चाहिए जैसे हमारे हाथ में कहीं कोई स्प्रिंग लगा दिया हो। बिल्कुल ऊपर गए छूट गए, ऊपर गए छूट गए, ऊपर गए। एक बार हमें प्रयास करना पड़ता है, उसके बाद इस गति के तालमेल को हमें मेंटेन करना होता है। उसको गिनेंगे हम 100 टाइम। तो कुछ लोग देखिए जो जिनके कैमरे खुले हैं, मैं देख पा रहा हूँ कुछ लोग हाथ को ऐसे कर रहे हैं, है ना, ये सीधा आपकी जो कमर है उसके से सीधे। यस, बहुत अच्छे, है ना। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 20 24 25 26 27 28 19 31 32 33 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 2 3 4 5 6 7 8 69 70 71 2 3 4 5 6 7 8 79 80 81 82 3 4 5 6 7 8 89 90 91 92 93 94 5 6 7 8 99 100। हाथों को, गति को छोड़ देंगे और गति से अपने आप ही हाथ आपके हिलने बंद हो जाएंगे और वो उनकी गति रुक जाएगी। और इस गति को महसूस करिएगा और थोड़ा सा सीधा हो जाइए और इस एनर्जी को मेंटेन करिएगा। देखिएगा, सांस के साथ बाहर की तरफ हाथ महसूस करिएगा आपके शरीर के अंदर, और जो अच्छी ऊर्जा है पूरे नेचर की वो हमारे शरीर की ओर आ रही है, शरीर में जा रही है। ये बोलने की बात नहीं है, ये समझने की बात है, इसको महसूस करने की बात है। पूरे के पूरे ओरा के साथ, पूरी एनर्जी के साथ आप इसको फील करिएगा। आओ,
यहीं से यदि एक्सरसाइज की तरह हम यहाँ से अपने पैरों से थोड़ा सा दोनों पैरों पर अपना वजन रखेंगे, हाथ सीधे और गर्दन पैर दोनों स्थिर और एक साइड में गर्दन के साथ कमर, हाथ हमारे ऐसे ही है, हाथों को नहीं हिलाना है, कमर को जाना है, हाथ स्वतः ही नीचे पहुंच जाएंगे, गर्दन और ये सीधी, जितनी आप सीधी रख सकें, यानी कि ये पोस्चर सीधा, ये ऐसे ही नीचे की तरफ जाएगा और इसको इस तरीके से जितना भी आप जा सकते हैं। यस, गुड। 1, सीधे हो जाएंगे, 2, 3। कुछ लोग आगे की तरफ जाके मूव करते हैं, ये नहीं करना है, आप बिल्कुल पीछे जाके कमर से मूव करना है। ये इस पोस्चर का इसमें अंतर हो जाएगा, यहाँ पे आके ऐसे में अंतर हो जाएगा। तो मैं आज आपको थोड़ी सी बारीकी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर इस तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, हल्का सा पोज, रिपीट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pause and repeat, 1, 2, 3, 4, दूसरी तरफ, दूसरी साइड पे यही सेम चीज हमें दूसरी तरफ करनी है, यानी कि गर्दन सीधी, कमर के बराबर में गर्दन और यहाँ से हाथ नीचे और अपने आप गर्दन से आप झुकेंगे, हाथ आपका स्वतः ही आएगा, हाथ को ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पोज मतलब थोड़ी देर के लिए विश्राम करेंगे, हल्का सा पोज, 1 सेकंड का, 2 सेकंड का, और फिर कंटिन्यू करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 के 3 सेट हम पूरी एक्सरसाइज में करते हैं। तो 2 हुए हैं तो हम एक बार और कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। हम अपने हाथों को बड़े आराम से सामने, दोनों हाथों को, पहली एक्सरसाइज बंद, होल्ड किया हुआ है और आप इसको लेफ्ट साइड की तरफ, ये भी आप कंधे से, ये एक तरफ हमारा जाम है जिससे हिले ना, दूसरा हमारा घूमे। तो ये भी गर्दन के ऊपर वाले पार्ट पर इसका ज्यादा रोल रहता है, तो गर्दन इस तरीके से जाएगी, थोड़ा सा प्रेशर आपके ब्रेस्ट पे पड़ेगा, कमर पे पड़ेगा और आधा हिस्सा आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। तो ये कुछ बारीकियां हैं जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। फिर वही पोज, यानी कि छोटा सा विश्राम और विश्राम एंड स्टार्ट। 1, 2,
3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 4 5 6 सीधा हाथ बिल्कुल सीधा कर लेंगे और जो दूसरा हाथ है उसको फोल्ड कर लेंगे। कुछ लोग सिर्फ देख रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति में है कि वो कर सकते हैं तो जरूर उनको करनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। दूसरी तरफ सेम पोजीशन, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, चीज वही होगी। शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 इसी तरीके से अभी दोनों हाथ की तरफ झुकाएंगे। जो लोग झुका सकते हैं आराम से वो झुकाएं। कमर को ही फोल्ड करना है, जितनी आपकी हो सके उतना करें। एकदम से नीचे जाने की जरूरत नहीं है। जितना भी आप फ्रीली कर सकते हैं उतना करिएगा, है ना। धीरे धीरे जब आप अभ्यास में रहेंगे, प्रैक्टिस में रहेंगे तो वो अपने आप ही आपका नीचे जाने लगेगा। तो यहाँ पर हमने हाथों को क्रॉस करना है। एक हाथ से, जैसे मैंने लेफ्ट हैंड को ले रखा है तो राइट पैर के नी पर मैंने रख लिया और राइट हैंड से लेफ्ट पैर के टो को, अंगूठे को छूने का प्रयास करेंगे, है ना। तो जितनी जिसकी फ्लेक्सिबल बॉडी है उसी के आधार पे करें। एकदम से प्रेशर करने की कोशिश न है। सिर्फ अंतर इतना है, समझने की बात इतनी है कि ये हाथ आपका फिक्स हो गया और ये हाथ, यहाँ पर भी हम कमर चला रहे हैं ना कि हाथ चला रहे हैं। बहुत सारे लोग हाथ चलाते हैं, तो हाथ नहीं चलाना है। सिर्फ अपनी कमर से, हाथ सीधा है, कमर जितनी जा सकती है उतना हम नीचे जाए। 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6 पोजीशन चेंज कर लेंगे और इसी कंडीशन को दोहराएंगे। हाथ चेंज हो जाएगा, दोनों हाथ चेंज हो जाएंगे और शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6 और कमर को सीधा कर लेंगे और अब बैठने की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। तो अपना स्थान ले लें, थोड़ा सा बैठ जाए। यहाँ पर हमने अपने पैरों को थोड़ा सा इस तरीके से, जितना हो सके उतना हमने अपने पैरों को अपने शरीर की तरफ, अंदर की तरफ ले गए। दोनों पैरों को आपसे मिला लिया आपस में
और हाथों को रख लिया सिर्फ टच करने के लिए, और इन पैरों को कोशिश करेंगे नीचे की तरफ जाए और बहुत ही फ्रीली, बिल्कुल बहुत ही फ्रीली अपनी कमर को लेके आगे जाए। हाथ आपके ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे करते हैं तो हाथ थोड़ा सा परेशानी करते हैं तो थोड़ा सा ऐसे खोल लें हाथों को आगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6। यहीं से आपने अपने पैरों को एक आराम सी पोजीशन में बैठ गए, जिसको हम आराम से पद्मासन बोलते हैं। अगर कोई चाहे तो अपने पैर को, एक पैर को ऊपर रख ले, एक पैर उसका नीचे आ जाए। ये प्रक्रिया भी आप कर सकते हैं। करेंगे और यहाँ पर भी वही है, हमको फोल्ड करना है, कंधे जाम, हाथ जाम, सिर्फ कमर को ले जाना है। 1 2 3 पैर हिलने नहीं चाहिए, और 1 2। कोशिश ये करनी है कि जितना आप परफेक्शन के साथ कर सकें उतना आपको बेहतर स्थिति बनेगी। 2 3 4 5 6 and repeat 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा पैर को ऊपर कर लेंगे। ये जो पैर ऊपर है उससे दूसरा वाला फिक्स करेंगे, और 1 सेम प्रक्रिया दूसरी तरफ 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6। यहीं से अब आपने फिक्स जो कर रखा है, अब हमें थोड़ा सा मूवमेंट करना है आगे की तरफ। जो ऊपर पैर है उसको हम कोशिश करेंगे अपनी नाक को टच करने का या थोड़ी को टच करने का। सॉरी। तो अब कोशिश करेंगे, हमने हाथों को फिक्स कर लिया, अब कोशिश करेंगे हम अपनी नाक से टच करने की। शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 1 2 3 4 5 6 pause and repeat 2
3 4 5 6। अब दूसरा पैर ऊपर कर लेंगे और यही प्रक्रिया आगे की तरफ हम दूसरे पैर से करेंगे। दूसरे हाथ को हाथों से फिक्स कर देंगे। 1 2 3 4 5 6। Pause and repeat. 1 2 3 4 5 6। Pause and repeat. 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से हमारी ये एक ही जगह बैठ के दो एक्सरसाइज हमारी ये हो जाती है, एक साइड में और एक आगे की तरफ। यहीं से आप अपने पैरों को सीधा कर सकते हैं। सीधा कर लिया हमने। यहाँ पर भी हमारी दो एक्सरसाइज है। एक एक्सरसाइज है दोनों पैरों को सीधा करके क्रॉस करके दूसरे पैर के नी पर, यहाँ राइट हैंड मैंने ले रखा है तो उसको लेफ्ट पैर के टो की तरफ जाना है जैसे हमने खड़े होके की थी। और ऐसे ही हम आगे की तरफ चलते हैं। शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। Pause and repeat. 1 2 3 4 5 6। Pause and repeat. 1 2 3 4 5 6। हाथों को चेंज कर लेंगे दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5 6। Pause and repeat. 1 2 3 4 5 6। Pause and repeat. 1 2 3 4 5 6। यहीं पर हमारी दूसरी एक्सरसाइज है कि एक पैर को हमने सीधा रखा और एक पैर को हमने मोड़ लिया बिल्कुल 45। और यहाँ से ये यहाँ पर रहेगा, थोड़ा सा कम मूवमेंट हो रहा था, अब पूरा का पूरा मूवमेंट होगा। तो हाथ को नहीं हिलाना है, कमर को हिलाना है। बहुत सारे लोग सिर्फ ये करते हैं, बहुत मैक्सिमम लोग अभी भी इतना प्रैक्टिस कराने के बाद हाथों को ले जा रहे हैं। कमर वहीं की वहीं है, तो कमर आगे ले जानी है ना। अब चूंकि हम प्रैक्टिस में है, रेगुलर है, तो अब हमें परफेक्शन भी लाना है। तो शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। Pause and repeat. 1 2 3 4 5 6। Pause and repeat. 1 2 3 4 5 6। Pause and repeat. 1 2 3 4 5 6। अब दूसरा पैर हमें आगे कर लेना है। पोजीशन फिर वही क्रॉस और फिर वही कमर। 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। Pause and repeat. 1
2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से 3 बार 6 के सेट हमने कर लिए और यहीं से हमने जो पैर हमारा मुड़ा हुआ है उसको हमने और अंदर की तरफ ले लिया और दूसरा पैर हमने ऐसे रख लिया। यहाँ पर मेरा सीधा पैर ऊपर है और ये हम सीधे हो गए और सीधे हाथ से हमने सीधे पैर के घुटने पर, है ना, रख लिया और हाथ को सीधा किया और फोल्ड कर लिया और सीधे हाथ की तरफ हमने अपनी गर्दन को, कमर से घुमाया। ठीक है, हाथों का सहारा लेते हुए शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। Pause and repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause and repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हमने दूसरा पैर जो ऊपर है उसको नीचे कर लिया और जो नीचे था उसको ऊपर कर लिया। लेकिन लेफ्ट लेग मेरा ऊपर है और लेफ्ट हैंड को ही मैंने इसके हाथ के ऊपर रखा, सीधा हाथ दिया, मोड़ा और शुरू। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause and repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pause and repeat. 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज पूरी हो जाती है और यहीं से हमने पैर को आगे रखा और अब हम अपने हाथों से पैर के निचले वाले हिस्से को हल्का सा पुश करेंगे। शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 6। 1, 2, 3, 4, 6। 1, 2, 3, 4, 6। अब पैर के बीच वाले भाग पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसी तरीके से ऊपर वाले भाग पर 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। पोजीशन चेंज, यानी कि दूसरा पैर आगे, हाथ और दूसरे पैर के नीचे वाले हिस्से से वही प्रक्रिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। बीच वाले पार्ट पे आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब अपर पार्ट पर 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 6। अपने अंगूठे का सेकंड पार्ट सीधा अंगूठा है, उसको 45 पर मोड़ा और ये जो पार्ट है इसको अपने पैर के बीच वाले पार्ट पर रब करना है, हल्का सा प्रेशर देते हुए। तो शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1,
2 3 4 5 6। अब दूसरे पैर पे आ जाते हैं, हाथ चेंज पैर चेंज, शुरू 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से ये प्रक्रिया हमारी पूरी हो जाती है। अब हम थोड़ा सा अपने जो हमारा फेस है, चेहरा है और ये सिर है, इस पर हल्का सा टैपिंग करेंगे, हल्का सा इसे महसूस करेंगे, हल्का सा टच करेंगे और इसको हल्का हल्का टैपिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। कानून पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। और हल्का सा ऐसे ही करते हुए थोड़ा सा अपने बालों में, सिर में, कानों में हल्का सा कुछ देर टैपिंग की, कुछ उसको नॉर्मल किया। तो इस तरीके से ये आपके गर्दन वाले भाग पर और इस तरीके ये तो गले पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से हम अपनी आंखों को, अपनी नोज को, अपने माथे को, अपने सिर को, कान को और ये सारी चीजों को हमने स्पर्श किया। और यहीं से हम अब आगे की प्रक्रिया में 1-2 एक्सरसाइज हैं, वो नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे। और यहीं से हम अपनी प्रक्रिया में बैठ के, खड़े होकर भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। यहाँ मैं बैठ के ही आपको कराऊंगा। तो अपने हाथों को किस तरीके से कर लें, गोल, अपनी सांस जाएगी। अब जो सांस आ रही है उसके साथ हम हाथ को उठाएंगे। सांस जैसी आ रही है उठे और सांस के साथ ही, जाती हुई सांस के साथ हमने अपने शरीर के नीचे छोड़ा, हाथों को नीचे छोड़ा, है ना। यहाँ पर आप अपनी पोजीशन को थोड़ा सा स्थिर रखेंगे और सिर्फ हमारा जो मूवमेंट हो वो सिर्फ हमारे हाथों में हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 1 रखते हुए, 2 3। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा चूंकि अभी प्रैक्टिस करेंगे इसीलिए अभी बोल देता हूँ। यहाँ पर भी बहुत सारे लोग खड़े होकर करते हैं, बैठ के करते हैं, सिर्फ ये करते हैं, हाथ बिल्कुल झुके हुए होते हैं और सिर्फ ये कर रहे होते हैं। तो कुछ भी नहीं उसका लाभ होगा। लाभ से मतलब ये है कि आप पूरी आपने हाथ किए हुए हैं और जब तक आपको ये बॉडी आपकी, आपके हाथ महसूस ना हो, पूरे शरीर आपका महसूस ना हो, यहाँ से आप कभी भी वो चीज महसूस ही नहीं कर सकते, है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ इसको ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ ऐसे ही एक्सरसाइज है। ये बहुत ही जबरदस्त एक्सरसाइज है, प्रक्रिया है आपके मन को समझने के लिए और आपके शरीर के बीच में जो तालमेल है उसको समझने के लिए। अब आप देखिए, फिर शुरू करते हैं और 15 टाइम करते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बिल्कुल नए हैं, हाथों में दर्द होता है, नहीं कर पाते हैं, तो आप अपनी प्रैक्टिस में इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 30 टाइम तक ले जाएं। तो यहाँ पर 15 टाइम करते हैं
और बहुत आराम के साथ शुरू करते हैं। देखिए मेरे साथ शुरू करिए, 3 तक मैं बोलूंगा, उसके बाद फिर आप अपना काउंट अपने आप करें। देखिए बैठिए, बिल्कुल कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ थोड़ा सा अपने से दूर गोल, और 1, सांस लिया, हाथ ऊपर जा रहे हैं, सांस के साथ, सांस छूटा, छूटती सांस के साथ हाथ नीचे जा रहे हैं। ये तालमेल सांस और हाथ के बीच का है। 3, 5, कंटिन्यू। फोर्टी, 15, और हाथों को अपना फिक्स कर लीजिए एक जगह, कमर सीधी, हाथ फिक्स, और यहाँ से हम रिवर्स काउंट करते हैं 9, 29 बोलूँगा, उसके बाद आप करेंगे। यहाँ रिवर्स काउंट करनी है, उल्टी गिनती। आप किसी भी लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज में है, इंग्लिश, हिंदी, नेपाली, जो भी भाषा में, वो उस भाषा में सांस, जाती सांस, इसको काउंट करेंगे। 1, 9 to 0 मैं कराता हूँ, फिर 29 to 0 आप करेंगे, और फिर 29 to 0 करेंगे, यानी कि 2 बार 29 to 0 करेंगे। शुरू करते हैं। सांस आई, छूटी, 9, 8, 0, 29, 28, 4,
धीरे से अपनी आंखें खोल लेंगे, अपने हाथों को रब करेंगे और अपने गालों को टच करते हुए, आंखों को टच करते हुए, माथे को टच करते हुए, बालों को टच करते, कान, गर्दन, फिर करेंगे तीन से 6 बार करके अपना थोड़ा सा अपने हाथों को, अपने शरीर को थोड़ा सा टच कर लेंगे और अपने पैरों को थोड़ा सा मलते हुए हल्का सा पैरों को खोल लेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी प्रक्रिया पूरी हो जाती है और यहीं से 29 to 0 कर सकते हैं। और आप जब आप इसमें अच्छे तरीके से करने लग जाएं, कई बार आप गिनती भूलेंगे, कई बार आप सांस भूलेंगे, और धीरे धीरे जब आप ये अच्छे तरीके से करने लगे, कुछ लोगों ने ऑरेंज बेल्ट का भी ले रखा है, जहाँ पर हम ऑरेंज बेल्ट से मतलब एक प्रक्रिया इससे आगे कि जहाँ पर हम अपने सांसों को डबल काउंट पे गिनते हैं। सांस आई 1, सांस छोटी 2, 3, 4, 5, 6। तो वो प्रक्रिया भी आप लोग कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये हमारा शून्य ध्यान से संबंधित प्रक्रिया पूरी हो जाती है। और यहाँ जैसे कि आप सबको पता है, किसी तरीके का यहाँ पर इस पूरी विधि में कोई मंत्र नहीं है, किसी तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं है, किसी तरीके की भी कोई बंधन नहीं है कहने का, न जाति का, न पाति का, न खाने का, न किसी बाउंड्रीज का, किसी तरीके का, न यहाँ हमने कोई ऐसी बात की कि इससे करके आप लोग सुधार सकते हैं, इस जन्म उस जन्म की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं। यहाँ जो है हम हैं, यहाँ पर हमने कोई किसी तरीके का कोई सेव करने की भी चीज़ नहीं है, कोई अचीव, यहाँ हमने ये भी नहीं सोचा कि ऐसा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे सोचा तो वैसे हो जाएगा। यहाँ सिर्फ हम अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक अपने शरीर के तारतम्य, हार्मनी, शांति, वो हमारे आना शुरू हो गया तो हम उसकी पावर को खुद महसूस कर सकते हैं। हमारे एनवायरनमेंट में वो चीज़ें जाती हैं, घर परिवार या मित्र दोस्त जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं उनमें वो चीज़ें जाती हैं, और फिर उसके बाद हमारा संपर्क यूनिवर्स, जो इस पूरे ब्रह्मांड से जो पावर है, उस पावर से हमारा संपर्क संबंध होता है। ये समझने की चीज़ें हैं, एक एनर्जी लेवल पर है, और ये धीरे धीरे आप इस प्रक्रिया से कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस, जैसे मैं पहले भी कहता आया हूँ, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो इस सब प्रक्रियाओं के लिए आप अपने अभ्यास में रहें। सुबह को 6 से 7 बजे हमारा सुन्नति इंटरनेशनल फाउंडेशन के बैनर की तरह ये 6 से 7 बजे कार्यक्रम होता है। तारा जी उसका लिंक दे देंगे, जो लोग वहाँ पर आना चाहते हैं वहाँ पर आ सकते हैं। इस तरीके से कई कार्यक्रम चलते हैं, तो जिसको जहाँ पर सुविधा अनुसार, समय अनुसार, सुविधा अनुसार आप जा सकते हैं। बशर्ते 24 घंटे में 1 घंटा आप अपने लिए निकालें, अपने लिए, अपने तरीके से, जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें। जब हम स्वस्थ होंगे तो हम अच्छा काम कर सकेंगे, अच्छा काम कर सकेंगे तो हमारे वातावरण में शांति रहेगी, और जब शांति होगी
तो समृद्धि रोक ही नहीं सकता। ये प्रक्रिया है शून्य को लेके, ये प्रक्रिया है रिएक्शन को लेके। व्यस्त रहें, मस्त रहें, खाते रहें, बताते रहें, यही प्रक्रिया को एक एंजॉयमेंट, एक नेचुरल फिनोमेना के साथ हम करें। हम सुबह उठते हैं, सब लोग साफ सफाई का ध्यान रखते हैं, ब्रश करते हैं, नहाते हैं, बाथरूम जाते हैं, ये प्रक्रिया है। इसी तरीके से हम इस डीएक्शन के काम को भी अपनी प्रक्रिया में ले आए। कोई दुकानदार होता है वो दुकान पे जाता है, कोई जॉब वाला है वो जॉब पे जाता है, तो वो नेचुरल तरीके से ये काम करता है। तो डीएक्शन का काम भी नेचुरल है। हमने अपने आप को मेडिटेशन किया, शरीर को बढ़िया रखा, और जिससे भी मौका लगा उससे हमने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 3 लोगों से, 4 लोगों से, 5 लोगों से बात करने की कोशिश की, आपके अपने समय अनुसार। और इसको इजी वे में करिएगा, है ना। एक व्यक्ति से बात करनी है तो एक व्यक्ति से बात करनी है, 24 घंटे में कभी भी बात कर सकते हैं आप, है ना। जब भी आपको मौका मिले तब बात कर सकते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया बना के चले। लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे समय का ये प्रक्रिया है, गेम है, बिजनेस है, व्यापार है, इसे आप जो भी आप समझे करते रहें। तो इन्हीं शब्दों के साथ व्यस्त रहें, मस्त रहें, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के साथ का संदेश देते हुए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। ओवर टू तारा जी।